दूसरे की आर्गुमेंट्स को हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करें, ठीक है। और ये जिस तरह बाउंड्रीज की जिस तरह मैंने बात की है, एक तो बात करने कम्युनिकेशन है, इससे हमारा लोगों से मिलना जुलना है, ठीक है। इसी तरह द वे मतलब आपके डिसीजंस को डिफरेंट फैमिली से आपका ब्रॉट अप डिफरेंट है, आपका माइंडसेट डिफरेंट है, तो एक दूसरे को उतनी स्पेस देनी चाहिए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर में स्पेस देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो स्पेस जब नहीं दी जाती तो फिर लड़ाइयाँ बनती हैं, तो फिर कहते हैं जी इसने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारी बात सुनती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आप उसको इतना टाइम स्पेस तो दो ना कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। गलत किया जाता है कि ये तो अच्छी बहू नहीं है, ये तो अच्छी बीवी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक 22 साल की लड़की को आप पूरा घर पकड़ा देंगे फॉर एग्जांपल, तो और वो मैनेज कर रही हो 50 साल की औरत की तरह, तो दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको एक टाइम देना पड़ेगा उसको, एक वो उस प्रोसेस से गुजरेगी और फिर ही कहते हैं ना फिर ही उस तक पहुंच पाएगी। सो आई गेस के हेल्दी बाउंड्रीज इज एक्सेप्टिंग ईच अदर एज दे आर, और एक दूसरे की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको आप करें, ट्रस्ट करना चाहिए। यस, ठीक है। ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। वो आपका घर के अंदर हो, बहन भाइयों के साथ हो, पार्टनर का अच्छा, हो। आप देखिए जैसे फैमिलीज जो है वो कोई रिश्ता तय पा रहा है दो लोगों का, तो फैमिली की तरफ से चूंकि ये बात है तो वो पार्टनर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर जो है ना वो फैमिली प्रेशर है एक किस्म का, और वो ट्रस्ट का लेवल भी डेवलप नहीं हो पा रहा। तो फिर ऐसे में कितने चांसेस हैं कि वो कल को जाके ट्रस्ट डेवलप हो जाए जस्ट ऑन द बेसिस कि फैमिली ने ये रिश्ता करा है। फैमिली देखिए यही वजह मैं आपको कह रही हूँ कि अब अरेंज मैरिजेस डिस्करेज हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि बगैर देखे मक्खी निकलने से बेहतर है देख के मक्खी निकलो, एटलीस्ट 4 दिन तो अच्छे गुजरेंगे, ठीक है। सो अब वाली जो जनरेशन है ये बहुत आगे है, ये वो सारे मसले पहले डिस्कस करना शुरू हो गई है जो हमारे ज़माने में होता था कि कल नू वेखांगे, हाँ, ठीक है। तो अच्छी बात है, कल को देखने से बेहतर है अब आज इस चीज़ों को डिस्कस करें। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि कल पे फेंकने से बेहतर है अब आज इस चीज़ का नोटिस लें। लेकिन और जितना लोग आज एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी तरफ से आसानी पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही तलाक की रेशो भी बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, लोग एक दूसरे पर एक्सपोज हो रहे हैं, और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो है ना वो नज़र आ रही हैं हमें। इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि वुमेन आर प्रोन टू चेंज बट मैन आर नॉट प्रोन टू चेंज, ठीक है। जिस दिन हमारे कल्चर का मर्द चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन डिवोर्स रेट्स कम हो जाएंगे। अब मसला ये है कि औरतों के पास अवेयरनेस आ रही है और मर्द वहीं के वहीं खड़े। मामाज बॉय कितना बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मामा से पूछूंगा तो बाहर लेके जाऊंगा, मामा से पूछ के ये करूंगा, मामा अगर हाँ बोलेंगी तो भाई द पॉइंट इज कि मामा ने ढूंढ के तो नहीं दी थी ना आपको लड़की, आपने खुद ढूंढी थी, आपको पसंद भी खुद ही आई थी। तो जब रिश्ता रिलेशनशिप में होके सारे मकसद पूरे करने के बाद बारी गई तो मामा नहीं मान रही, तो फिर मामा को मनाना भी तो फिर आपका ही काम है ना। तो फिर अच्छी बात है आपने मामा बॉय को आज ही देख लिया, अदरवाइज लाइफ इज एक्चुअली अ हेल विद मामाज बॉय, बिकॉज इसकी भी एक रीजन है। जैसे हमने पोजेसिवनेस की बात की है, ठीक है, तो एक्चुअली और इंटर रिलेटेड। अब माँ जो है वो इतनी पोजेसिव है अपने बेटे के लिए कि वो कहती है कि मैंने तो इसको शेयर नहीं करना किसी के साथ, मैं पोजेस रखना चाहती हूँ, शादी ऐसी बंदी के साथ करनी है जो मेरे साथ ही शेयर मेरे साथ yes. वो अपने आप को भी मेरे साथ शेयर करे, यस। और जो मैं कहूँ हाँ बोले तो मैं हाँ बोलूँ, मैं ना बोलूँ तो वो ना बोले। जो अब देखिए फिर वहीं पे आ जाते हैं, नार्सिज्म पे आ गई। अब उस औरत की बेसिकली जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उस खवा, हो सकता है उसकी और भी बहुत सारी हों। जैसा मेरे पास एक केस आया, दैट गर्ल वॉज अ टीनेजर, और दैट टर्न्स आउट टू बी कि उस बच्ची के साथ कोई इशू नहीं था, द इशू वॉज विद हर मदर। वो इनसिक्योरिटीज़ और वो जो इश्यूज थे वो सारे उसकी मदर्स के थे, और वो सारे प्रोजेक्ट करी थी अपनी बेटी पर, और उससे उसका और उसके बच्चों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था। एंड और वो इतना टॉक्सिक हो चुका था कि बच्चे दे डजंट वांट टू स्टे विद देयर मदर। तो फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली बच्चों के साथ तो कोई इशू था नहीं, तो मैंने थेरेपी की मदर की, एंड एक्चुअली इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि सब तंग थे उनकी वजह से, बिकॉज इनसिक्योरिटीज इस लेवल पे थी। सो समटाइम्स हमें जब कहीं नजर आ रहा होता है इशू, हो सकता है कि लड़के के साथ इशू ना हो, इशू उसके घर वालों में हो, इश्यूज ना हो, फैमिली के इश्यूज। मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं और एक्चुअली वे वेरी हैप्पी विद ईच अदर, लेकिन इशू सारे फैमिली की तरफ से आ रहे होते हैं।
सो यस, रेड फ्लैग्स में फैमिली भी डाल सकता है. काफ़ी रेड फ्लैग्स हमने डिस्कस करनी है, कोई Yes. ग्रीन फ्लैग्स भी बता दें. यस, ग्रीन फ्लैग जैसे मैंने कहा है, सबसे बड़ा अभी 2 दिन पहले आई हैड अ गेट टुगेदर, तो मुझसे इसने एक सवाल किया, वन ऑफ माई फ्रेंड ने, वाज लाइक इसका क्या हाल है. वाज लाइक जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स का 90% हल होता है. ट्रू. एंड वी डोंट कम्युनिकेट एट ऑल. क्यों? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया. क्योंकि हमारी अम्मी अब्बू ने बताया ही नहीं कि बेटा कम्युनिकेट भी करना है, बिकॉज दे हैड बीन नॉट डूइंग इट. अम्मी अब्बू के साथ ही नहीं कम्युनिकेट कर पाते, Yes, फिर किसी और के साथ उनके कैसे साथ भी करेंगे? नहीं कर पाते हम. वो माँ बाप बेसिकली उन्होंने भी सारी जिंदगी ऐसे गुजारी होती है, उनको भी नहीं पता होता कि अच्छा ये हेल्दी वे में हमें जाना है, ये बताना है. हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हमने ट्रस्ट करना है. ठीक है, हमने एक दूसरे के लिए एक अच्छी और एक ग्रोइंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक दूसरे के साथ ग्रो करना है, ना कि जेलस होना है कि ये आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह गई, या मैं पीछे रह गया, मैं वो बढ़ गया तो वो. अभी जिस तरह बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, तो मैं एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है वो ये है कि मर्दों को एक बिजनेस वाली मतलब औरत चाहिए, घर में पैसा लाती औरत चाहिए, लेकिन उसको एक एम्पावर्ड औरत नहीं चाहिए. हाँ. ठीक है. और रीज़न इज़ कि वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, उसको जो पसंद होता है वो बताती है, उसकी हाँ ना इम्पोर्टेंस रखती है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, तो उसकी अपनी एक आवाज़ होती है. नोबडी वांट दैट. एवरीबडी वांट एन अर्निंग वाइफ. बड़ी मशहूर बात है कि मर्द जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है तो वो जो है ना वो इंक्लाइन हो जाता है women की तरफ, लेकिन जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है फिर वो देखती भी नहीं है किसी की तरफ. बिल्कुल. और आई थिंक वो इंडिपेंडेंट होती है, और ये सब वही वाली बात है ना, आपके पास आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपकी एक आवाज़ होगी. खैर वो हम डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं, लेकिन माय पॉइंट इज़ कि आप जब ग्रीन फ्लैग्स की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि क्या मेरी ग्रोथ से ये बंदा खुश हो रहा है. अच्छा, ये चूंकि ये कॉन्वर्सेशन का पॉइंट ऐसा है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ग्रीन फ्लैग के साथ क्या छोटा सा रेड फ्लैग भी हो सकता है? जैसे अभी बिल्कुल हो सकता है. एम्पावर्ड वुमेन की बात हुई ना अभी, तो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर थोड़ा सा तो मर्द को उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी ना, compromise हेडस्ट्रॉन्ग करना भी पड़ेगा. होगी, बिल्कुल करना पड़ेगा. अब हम कहें कि हमें एक बिल्कुल ही रेड फ्लैग मिल गया है या बिल्कुल ही ग्रीन मिल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. मैं तो आई बिलीव कि हमारे खुद के अंदर भी बहुत सारे रेड फ्लैग होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमें खुद को नजर नहीं आ रहे होते हैं, आप भी रहे होते हैं तो हम इग्नोर कर रहे होते हम इग्नोर कर रहे होते हैं. ये शायद हम समझते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, शायद हमें सही करने की जरूरत नहीं ये है. भी swag है. यस, ये भी स्वैग है. तो जैसे यही वाली बात की है कि जिस तरह हमारे ग्रीन अगर होंगे तो उसमें थोड़े से रेड भी होंगे, अगर रेड होंगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत ग्रीन भी तो होंगे ना. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग है, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. कहीं ना कहीं तो आके आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. जिस तरह मैं बहुत सारी ख़वातीन देखती हूँ, उनकी हालांकि रीज़न सेम होते हैं. किसी की डिवोर्स 10 साल के बाद हो रही होती है, किसी की 15 के साल बाद हो रही होती है, किसी की 20, किसी की 30. रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट वुमन इज़ लाइक 65+ एंड शी गॉट डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. शी इज़ लाइक कि बस मैं मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती. अब क्वेश्चन इज़ के हो सकता है वही रीज़न हो, लेकिन किसी और औरत ने 6 साल के बाद ही ले ली हो. हाँ. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या कैपेसिटी है उसको करने की. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या अगला बंदा भी चेंज होना चाहता है. ठीक है. ग्रीन फ्लैग में ये भी चीज़ शामिल क्या है. सेपरेशन या डिवोर्स भी जो है ये किसी लेवल पर हेल्दी होती है? क्या सेपरेट हो जाना ही जब हल होता है? यस. when you think that the other person is not changing himself or herself, और वो एक ही पैटर्न जब रिपीट होता रहता है सालों साल होता रहता है, तो ऑफ कोर्स एक तो आप यू नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के आप भी सेम नहीं रह सकते. ठीक है. तो फिर उस वक्त आखिरी जो हल होता है ना वो यही होता है कि आप या तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता ना. अब जैसा मैंने कहा ग्रीन फ्लैग है, द पर्सन वांट्स टू चेंज, इट्स अ ग्रीन फ्लैग. तो अगर वो चेंज होना चाह रहा है देन वेल एंड गुड. अब जैसा मैंने कहा रेड फ्लैग में फॉर एग्जांपल आपके जो एक्शंस हैं वो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करेंगे. ठीक है. पैटर्न रिपीट हो गया. ठीक है. द सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. वो कह रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन सालों साल
पैटर्न रिपीट हो रहा है, देन फिर उसके अलावा फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता छोड़ने के। अब अच्छा, मसला overall- डिवोर्स रेट्स के हाई होने की वजह भी एक्चुअली यही है कि मर्द चेंज नहीं हो रहा, या चलें औरतें चेंज नहीं हो रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, और वो पैटर्न जब सेम चलता है तो फिर डिवोर्स रेट्स हाई होना शुरू हो गई हैं। और एक बंदा जो है वो चेंज नहीं हो रहा और एक चेंज की तरफ जाना चाह रहा है तो फिर कोई और दोनों हल नहीं होता। अच्छा, ओवरऑल हम जनरली अगर कहें कि किसी को अपना पार्टनर चूज़ करना है, खा वो लड़का है या लड़की, हम बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहे, हम सिर्फ जनरली इसको देखें कि एक बंदा वो उसकी पर्सनालिटी किस तरह से ग्रीन फ्लैग हो सकती है, मतलब क्या अच्छी अच्छी चीज़ें क्वालिटीज़ उसके अंदर हों तो उस बंदे को पसंद किया जाना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। ओके, उसका अमीर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं वैसे मजाक पे बोल रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा है, मुझे लगता है हमारे दिमागों में फंसी हुई कंफ्यूजन है, हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए। हमें रिसर्च इसलिए करना चाहिए ना बिकॉज हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे रिसर्च इज नॉट बीइंग सपोर्टेड। मैंने आपको जितनी भी रिसर्च बातें की है, आई एम श्योर इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं ये तो बेकार है, ऐसी बातें तो है ही नहीं, क्योंकि ये वो ग्रीन फ्लैग है जिसके साथ छोटा सा रेड फ्लैग भी होता है। यस, नहीं रेड फ्लैग तो होगा ही होगा, ऑलमोस्ट हर कोई करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा एक बंदा मिल, हो सकता है उसको ओसीडी हो, कल को आप तंग हो जाएंगे, ठीक है, आप क्योंकि उसको सफाई रखने की बड़ी शदीद आदत होती है। आई नो अ लॉट ऑफ कपल्स जहाँ पे एक को ओसीडी का इशू होता है, शदीद सफाई का, और एक को जो है ना वो रिलैक्स्ड होता है द पर्सन, जिसके अंदर जो ओसीडी वाले इनमें मर्द नजर आता है और जो खवातीन है, हालांकि ओसीडी ज़्यादातर औरतों में होनी चाहिए क्योंकि उनको सफाई करने का ज़्यादा मसला होता है, लेकिन वो कर करके उनका ओसीडी खत्म हो जाता है। नहीं, उनका ओसीडी खत्म नहीं होता ना, जो औरतें होती है ना वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती कि चलो ठीक है अगर इसको है तो ये। अच्छा, अमीर होना ज़रूरी है? नो ये मैंने बिल्कुल मजाक वाली बात की थी, अमीर होना बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये देखें आप कि वो बंदा जो है वो हाउ मच उसका रिलेशनशिप उसके घर वालों के साथ कैसा है। हाँ, अपने घर वालों के लिए ठीक कैसा है, है वो? अपने घर वालों के साथ कैसा है, क्या वो पब्लिकली एब्यूजिव तो नहीं है, ठीक है, इज ही कर्टियस इनफ, ठीक है, कि मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके साथ कैसा है, काइंडनेस कैसी है इसकी कम्युनिकेशन कैसी है। अच्छा, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल अच्छे नहीं होते, या अनजान लोगों के साथ या जिनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं उनके साथ अच्छे नहीं होते। नहीं, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल कि एक बंदा घर में अच्छा है और बाहर वो अब्यूजिव है। वो बंदा घर में भी अब्यूजिव होगा फॉर श्योर। जो लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो, ठीक है, रिसर्च बात है, लाइफ पार्टनर जब आप ढूंढो तो आप ये देखो कि उसका रिलेशनशिप उसके माँ या बाप के साथ कैसा है, ठीक है। जब माँ बाप के साथ अच्छा होगा ना देन ही वुड बी अ गुड पार्टनर, ठीक है। जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ के बच्चे जो होते हैं वो ब्रोकन फैमिली के जो बच्चे होते हैं, दे टर्न आउट टू बी, या तो वो बड़े इनसिक्योर होते हैं या तो उनके अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं। द इशू इज़ कि उन्होंने बचपन से ही एक ट्रबल्ड किस्म की इन्वायरमेंट देखी है, एक ऐसा रिलेशनशिप, बिकॉज हमारा पेरेंट्स का रिलेशन हमारे रोल मॉडल होता है ना, तो जब हम उनको ही रोल मॉडल नहीं देख पाते, उनके रिलेशन में इश्यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली आपके अपने में भी इश्यूज़ होते ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ओवरकम करते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम मुझे आई थी वो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को आए या मेरे बच्चों को आए, ठीक है। बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, बट मोस्ट लोगों का जो पहले वाला केस आपने बताया, ये मामाज बॉय वही हो सकते हैं, अब्यूजिव वाले। हाँ, मतलब जिनकी फैमिली ब्रोकन है या जिनके पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटीज होती है। नहीं, मामाज बॉय तो वो होता है जो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होता है अपने माँ बाप से, खास तौर पे माँ से। अब सिंगल पेरेंट के केस में भी तो ऐसा हो सकता है ना, अगर सिर्फ मदर उसको देख रही है, खुद वो ब्रोकन है, तो वो सारी चीजें अपने बच्चे में देख रही होती है। उसकी सारी एम्पैथीज, उसने सारी जिंदगी देखा है अपनी माँ को, वो अकेली उसने गुजारा है, उसने अकेला सारा कुछ किया है, सब कुछ किया है। यहाँ पे ना दोनों, जब हम मामाज बॉय की बात करते हैं और जब हम मामाज बॉय के पार्टनर की बात करते हैं, तो वहाँ पे तीनों को ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। मदर को देखने की ज़रूरत है, आई हैव टू लेट गो ऑफ माई चाइल्ड बिकॉज ही इज़ बिग इनफ कि उसका एक अपना घर बसते जा रहा है, उसको स्पेस देनी है। बेटे को ये देखना है कि मैंने बैलेंस करना है अपनी बीवी को भी और अपनी माँ को भी, ठीक है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं।
वो भी देखना है, और जो लड़की आ रही है उसको ये भी देखना है कि दैट शी वॉज अ सिंगल मदर। हाँ, ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें जब बैलेंस आउट नहीं होती है ना तो फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है। फिर समझते कि माँ ने ये कर दिया होगा कि जी मेरी जब से बहू आई तब से ये कर दिया। तो ये चीज़ें तीनों को देखनी, जैसे मैंने कहा है ना कि ये भी हेल्दी बाउंड्रीज पे आ जाता है, तो यहाँ पे तीनों को हेल्दी बाउंड्रीज का ख्याल रखना है। और जैसे मैंने कहा है यहाँ पे बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। शादी पे हम बहुत तैयारियां करते हैं, शादी के बाद बहुत सी तैयारियां करते हैं, तो एक रिलेशनशिप में या एक दूसरे को जो जानने का वक्त होता है उसके लिए भी ये बाउंड्रीज एक दूसरे की देखना, समझना, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को जानना और एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। यही वजह होती है फिर वो कल को रिलेशनशिप जो है वो खुदा न खास्ता डिवोर्स की तरफ जाता है तो फिर दूसरों के सपोर्ट सिस्टम की जो ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूसरे के साथ ही आपका कम्युनिकेशन या कंफर्ट लेवल इतना होना चाहिए कि इस सब की ज़रूरत ना पड़े।